अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं उनके अंदर हमने अमीबा के अंदर देखा कि अमीबा जो एक प्रोटिस्ट है और यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, उसके अंदर किस अंदाज से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन वगैरह होती है। अब हमने बाकायदा किंगडम एनिमेलिया से कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रा की। So today we are going to discuss digestion and all of the process of digestion in the hydra. Dear students, आप लोगों को पता है कि हाइड्रा जो है वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाला एक रेडियल सिमेट्री वाला एक एनिमल है और प्योरली एक्वाटिक एनिमल है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में डिप्लोब्लास्टिक है, जिसको हम नाइडेरियन भी कहते हैं क्योंकि इनका फाइलम नाइडेरिया है, या इनका फाइलम सीलेंट्रेटा भी कहलाता है। नाइडेरियन कहलवाने की वजह यह है कि इनके ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये होल्डिंग या कैप्चरिंग इनके ऑर्गन्स हैं। अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ के अपने माउथ के अंदर ये लोग डालते हैं, तो इस हवाले से नाइडेरियंस कहा जाता है क्योंकि टेंटिकल्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है नेमेटोसिस्ट। ये एक स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये एक डंग मारने वाला स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे इन टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं। इन्हें हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं, यानी नीडोसाइट्स वो सेल्स हैं जो नेमेटोसिस्ट बनाते हैं, इस वजह से इनको नाइडेरियंस कहा जाता है। और सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये बाहर अगर देखें तो इनकी एक्टोडर्म है, ये अंदर वाली साइड पे एंडोडर्म है, इनके अंदर मीजोडर्म नहीं है, बल्कि उसकी बजाय इन दोनों डर्म्स के दरमियान है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान है। देयर इज नो थर्ड डर्म, दैट इज मीजोडर्म। लिहाजा ये डिप्लोब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है। ये जो अंदर अब कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का एक नाम सीलेंटेरॉन भी होता है, जिस वजह से इस फाइलम को सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। यानी मैंने आपको दो वजूहात बताई, दो अलग अलग इनके फाइलम के नेम की वजह से। नाइडेरियंस इसलिए क्योंकि नीडोसाइट्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम सीलेंटेरॉन भी कहते हैं, इसलिए इनको सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। इनकी बॉडी को अगर गौर से देखें तो देयर बॉडी इज वेज लाइक बॉडी, यानी जैसे कोई मर्तबान होता है, जैसे कोई जौर होता है, उस तरह की इनकी बॉडी है। विद 2 लेयर्स, आई हैव टोल्ड यू, वो 2 लेयर्स, एक एक्टोडर्म होगी और एक एंडोडर्म है, जिनके दरमियान में एक सेंट्रल कैविटी है, जिसको अभी मैंने आपको बताया कि वो कहलाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस कैविटी की खूबी यह है कि इसके ऊपर एक सिंगल ओपनिंग मौजूद है जिसे हम माउथ का नाम देते हैं, और ये कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर भी काम करती है। और जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी एलिमिनेशन भी यहीं इसी ओपनिंग, माउथ वाली ओपनिंग से की जाती है। दिस सर्व्स अ डुअल फंक्शन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम भी करती है ये कैविटी, और अनडाइजेस्टिव वेस्ट को इसी ओपनिंग से निकाला भी इसी कैविटी के जरिए जाता है। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इनका जो टेंटिकल्स के दरमियान एक ओपनिंग है जिसे हमने माउथ का नाम दिया है, दैट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। ये देख सकते हैं आप, कई एक टेंटिकल्स मौजूद हैं, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जैसे हम उंगलियों से कोई चीज पकड़ के अपने मुंह में डालते हैं। ये अपने टेंटिकल्स के जरिए अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ के अपनी माउथ की ओपनिंग में डाल देते हैं, ताकि वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जाकर वो मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है। As I have told you that these tentacles bears a structure that is called nematocyst. All of these tentacles bear simultaneously these nematocysts. What these nematocysts are? These are the structure which are formed by the stinging cells. डंग मारने वाले सेल्स, उनको निडोसाइट्स कहते हैं, और जब वो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड नेमेटोसिस्ट्स। आपकी इस बुक के अंदर स्ट्रिंगिंग सेल्स को ही नेमेटोसिस्ट लिखा हुआ है, एक ही बात है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है।
लेकिन अगर जनरल रूल के तौर पर फॉलो किया जाए तो नीडोसाइट्स जो हैं वो स्टिंगिंग सेल्स हैं, और जो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो है नेमेटोसिस्ट, यानी नेमेटोसिस्ट स्ट्रक्चर है, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा हम यहां पे देखेंगे। और नीडोसाइट वो सेल्स, ओवरऑल ये नीडोसाइट ही है। ये देखें इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक कैप्सूल नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक थ्रेड सा लगा हुआ है, थ्रेड धागे को कहते हैं, और ये थ्रेड अंदर से खाली है, हॉलो थ्रेड है। ये बाहर एक स्ट्रक्चर है नीडोसिल, यहां पे वो ट्रिगर मौजूद होता है, जिस ट्रिगर के ऊपर जब कोई प्रे आता है तो वो टच करता है तो ये जो अनडिस्चार्ज नीडोसाइट है ये डिस्चार्ज हो जाता है, यानी वो जो इसके अंदर कप बना हुआ है ना, वो कप यूं बाहर की तरफ निकल आता है। और जैसे वो बाहर की तरफ निकलता है, ये आप गौर से देखें, इसके ऊपर हॉलो थ्रेड बाहर निकल आता है। अब इस हॉलो थ्रेड के ऊपर वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर से पॉइजन्स निकलती हैं, और वो पॉइजन्स जो हैं वो प्रे को पैरालाइज कर देती हैं। So dear students, as I have told you, stinging cells are forming nematocyst, और नेमेटोसिस्ट के साथ जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है हॉलो थ्रेड, एक खाली, अंदर से खाली एक धागा नुमा स्ट्रक्चर, दैट इज हॉलो थ्रेड, ये आप देख सकते हैं। अब जब ये स्टिंगिंग सेल्स एक्टिव होते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं डिस्चार्ज। वो जो कप लाइक एक स्ट्रक्चर अंदर मौजूद होता है, जैसे कोई चीज यूं अंदर की तरफ दोहरी हो जाती है, अब इसके ऊपर हॉलो थ्रेड लिपटा हुआ होता है। इस टाइम पे जब वो कप या कैप्सूल अंदर मौजूद है वो अनडिस्चार्ज है, जब कोई भी प्रे इन टेंटिकल को टच करता है तो यूं कप की अंदर वाली साइड या कैप्सूल की वो बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो जाहिर है इसके ऊपर हॉलो थ्रेड मौजूद होता है, वो हॉलो थ्रेड यूं बाहर एक्सपोज हो जाता है, जिससे पॉइजनस सिक्रीशंस होती हैं, जिसकी वजह से इनका प्रे जो है उसको पैरालाइज किया जाता है, और ये टेंटिकल उसको पकड़ के अपने माउथ में डाल देते हैं। सो वो फूड, वो मटेरियल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आप गौर से देखें तो यहां पर ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, यानी ये ग्लैंड्स अपने अंदर डाइजेस्टिव सेल्स रखती हैं। उन डाइजेस्टिव सेल्स या गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में से क्या सिक्रेट होते हैं? एंजाइम्स। सो देयर आर प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। दीज गैस्ट्रोडर्मल सेल्स आर ग्लैंडुलर सेल्स, यानी इस पूरी की पूरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर की जो डर्म बनी हुई है वहां पर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं। उन सेल्स में से डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिन्होंने मटेरियल को बाहर ही पकड़ के, यानी अभी सेल के अंदर ले जाके नहीं, बाहर ही इसी ओपनिंग के अंदर, इसी कैविटी के अंदर डाइजेशन शुरू कर देनी है। इन दिस केस वी कैन से दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दोनों तरह की डाइजेशन होगी। जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शुरू हो जाती है तो उसके बाद क्या काम होता है कि यहां गैस्ट्रोडर्म जो है या ओवरऑल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देती है। इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या मसला होता है कि वो जो अंदर फूड है उसके साथ एंजाइम थॉरोली मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इनसाइड दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स, यानी यहां फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। वो फ्लैजिलेटेड सेल्स कंटैक्ट करते हैं किस चीज को? बॉडी कैविटी को। एंड व्हाट इज बॉडी कैविटी? इन दिस केस आई हैव टोल्ड यू दैट इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सो उन फ्लैजिलेटेड सेल्स के जरिए जब ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो वो जो मटेरियल, जो फूड अंदर आया, उसमें वो जो एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव सेल से निकले थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, और वो फूड कंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाकी की डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होनी है। वो कैसे होनी है? दीज फाइन पार्टिकल्स आर एंगल्फ्ड बाय द सेल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। आप लोगों को पता है कि whenever any solid material is taken inside by the cell, this is called फेगोसाइटोसिस। तो वो जो मटेरियल तैयार हुआ था वो फाइन पार्टिकल की शक्ल में, वो बेसिकली एक सॉलिड मटेरियल तैयार हुआ है, तो वो फाइन पार्टिकल्स को सेल्स एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर ले जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इज कॉल्ड
phagocytosis. Here, what is the condition? Intracellular digestion completed. अब सेल्स के अंदर जाकर बाकी की डाइजेशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन. Now, what is the remaining material? That is undigested material, so that will be exposed from the mouth. That will be eliminated from the mouth, and this is single opening. There is no anus. So actually, if we look at this gastrovascular cavity, it contains only single opening like a sac. आप लोग जानते हैं कि सैक किसी थैले को कहा जाता है, तो अगर गौर से देखें तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक थैले की ही तरह काम कर रही है, जिसकी एक ओपनिंग यहाँ पे है, बाकी सारी ये ब्लाइंड एंड रखती है, ये क्लोज है. सो ड्यू टू दिस रीजन अनडाइजेस्टेड फूड विल बी एलिमिनेटेड वाया माउथ. यानी अब इसके अंदर माउथ के डबल फंक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं. एंड व्हाट दीज फंक्शंस आर? Food is ingested via mouth whenever digestion completed. So waste material is also removed from the mouth. So mouth serves dual functions for ingestion, for egestion, because this is single opening and all of the other cavity is gastrovascular cavity. So that we can say this is a sac-like digestive system. Dear students, Cnidarians तक अगर गौर करें तो इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है. बल्कि इसके बाद जब हम प्लेनेरिया को देखेंगे, प्लेनेरिया का भी बेसिकली सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है. आल्दो उसके अंदर ब्रांचेस बहुत सारी बन जाएंगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, लेकिन उसकी ओपनिंग एक है. जब इसके बाद आप लोग फर्दर अगले फाइलम्स को देखते हैं तो उनके अंदर हम देखेंगे कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जिसको एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया जाएगा. तो यहां तक बेसिकली डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, और डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रेडियल सिमेट्री रखती है, और अगर उनके अंदर कोई बॉडी कैविटी है तो वो कहलाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसमें डाइजेशन मुकम्मल हुई, और डाइजेशन मुकम्मल होने के बाद वेस्ट मटेरियल कहां से रिमूव किया गया? उसी एक ओपनिंग से, जिसको हमने माउथ भी कहा था. सो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रा के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन की और कंसेप्चुअल डिस्कशन की है. आप लोगों ने हाइड्रा क्या है इसको भी ज़हन-नशीन करना है. व्हाट आर टेंट्रिकल्स, और टेंट्रिकल्स के ऊपर मौजूद जो होते हैं नेमेटोसिस्ट, और नेमेटोसिस्ट किस चीज से बनते हैं? निडोसाइट्स. इन निडोसाइट्स का अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज स्ट्रक्चर भी आपने ज़हन-नशीन करना है. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हमने प्लेनेरिया को और कॉकरोच को एज एन एग्जाम्पल डिस्कस करना है. तब तक आप यहां तक जितनी डिस्कशन हुई है इसको तैयार करें. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी. तब तक डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दीजिए. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज.